तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि बिटकॉइन पाकिस्तान में बैन क्यों है और क्या हम पाकिस्तान में बैठकर बिटकॉइन को बाय कर सकते हैं या नहीं, मींस के बिटकॉइन को खरीद सकते हैं या नहीं। बिटकॉइन से मुराद मेरी सारी ई करेंसी से है, यानी कि अगर आप बिटकॉइन बाय करना चाहते हैं, लाइटकॉइन, एथेरियम या ऐसे बिटकॉइन के जितने भी कॉइन्स है ना, उनको अगर आप बाय करना चाहते हैं तो क्या आप पाकिस्तान में बैठकर कर सकते हैं या नहीं। उससे पहले दोस्तों आपको वजह का पता होना चाहिए कि बिटकॉइन पाकिस्तान में बैन क्यों है। अगर आप उस वजह से हटकर बिटकॉइन बाय करते हैं तो क्या पता आप पाकिस्तान में बैठकर बिटकॉइन बाय कर सकें। तो यहां पर दोस्तों जो बिटकॉइन है वो क्यों बैन है, सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं। तो दोस्तों बिटकॉइन बाय इसीलिए है कि जिस टाइम बिटकॉइन को पाकिस्तान मार्केट में लाया गया, यानी कि फुल मार्केट में लाया गया, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान में बैठकर बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे थे। उस टाइम बिटकॉइन पाकिस्तान में बैन नहीं था। अब दोस्तों क्या है कि पाकिस्तान के पास जो डॉलर्स है ना वो बहुत ज्यादा कम पड़े हुए हैं। अब दोस्तों जब पाकिस्तान कोई भी चीज बाय करता है बाहर वाले मुल्कों से, जैसे कि पाकिस्तान में बैठकर गंदुम पाकिस्तान बाय करता है, यानी कि पाकिस्तान के पास गंदुम की या चीनी की कमी हो गई है, वो क्या करता है कि वो बाहर किसी मुल्क से मंगवाता है, तो उसको जो पेमेंट करनी पड़ती है वो डॉलर्स के अंदर करनी पड़ती है और उसके लिए पाकिस्तान के पास डॉलर्स होने चाहिए। तो दोस्तों अब हो क्या रहा था कि जो पाकिस्तानी यूजर थे, जब बिटकॉइन आया था तो वो पीकेआर देते थे बैंक्स को और बैंक से आगे वो बाय करते थे बिटकॉइन, जो डॉलर्स के जरिए किया जाता था। इससे होता क्या था कि पाकिस्तान के पास पीकेआर ज्यादा होते जा रहे थे और डॉलर्स कम होते जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग बिटकॉइन बाय कर रहे थे जिसके लिए उन्हें डॉलर्स देने पड़ रहे थे। तो दोस्तों इस तरह से पाकिस्तान के पास डॉलर्स की कमी हो रही थी, इसलिए एक ये वजह थी कि इसको बिटकॉइन को पाकिस्तान में बैन कर दिया गया। अब दोस्तों दूसरी वजह यह थी कि इसकी बहुत ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती थी। वो दोस्तों मैं आपको बताता हूं किस तरह, यानी कि जिसको हम करप्शन कहते हैं ना, वो हो सकती थी। वो इस तरह से कि अब देखें आपने कोई पैसे यानी कि घर में छुपाए हुए हैं। अब दोस्तों जब आपने कोई लाखों करोड़ रुपया घर में छुपाया हुआ है तो वो काफी बड़ी अमाउंट बन जाती है, यानी कि नोट इतने बन जाते हैं। अब उसको किसी जगह पर रखेंगे तो वो आसानी के साथ पकड़े जा सकते हैं, किसी की नजर में आ सकते हैं, तो वो आपके ऊपर यानी कि आप पकड़े जाएंगे। लेकिन दोस्तों एग्जाम्पल के लिए अगर आप बिटकॉइन बाय कर सकते हैं पाकिस्तान में बैठकर, और अब आप बिटकॉइन बाय करें, आपने यानी कि करोड़ रुपए की करप्शन कर ली, मान लेते हैं उस करोड़ रुपए का अगर आप बिटकॉइन बाय करते हैं ना तो आपके सिर्फ 4 से 5 बिटकॉइन आएंगे। इसलिए दोस्तों देखें कि इतनी बड़ी अमाउंट सिर्फ 4 से 5 बिटकॉइन के अंदर समेट हो गई है। यानी कि आप कह सकते हैं कि अगर बंदा करोड़ों अरबों रुपए की भी करप्शन करेगा तो उसको सिर्फ 1000 या 2000 बिटकॉइन आ जाएंगे। अब वो 1000 या 2000 बिटकॉइन आसानी के साथ वहां पड़े हैं, जब मर्जी वो सेल कर सकता है, जब मर्जी वो बाय कर सकता है। इसलिए दोस्तों इसको बैन किया गया, क्योंकि अगर इतने ज्यादा पैसों को इतने से कॉइन में अगर बंदा रख सकता है तो यानी कि एक कॉइन अगर 56 लाख या 57 लाख रुपए का आज बिक रहा है, तो अगर आप 57 लाख की करप्शन करते हैं तो आपका सिर्फ एक कॉइन बनता है। तो वो एक कॉइन अगर आप किसी साइड पर छुपा देते हैं या किसी को अकाउंट नहीं बनाते हैं तो वो देखें 56 लाख रुपया किसी साइड पर पड़ा है, किसी को भी नहीं पता है। और इसके अलावा दोस्तों जो क्रिप्टो मार्केट है ना उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता है, और जिस क्रिप्टो मार्केट के ऊपर टैक्स नहीं लगता है तो उससे पाकिस्तान को क्या फायदा होगा, इसलिए इसको बैन कर दिया गया है। ज्यादा बड़ी वजह ये मनी लॉन्ड्रिंग की थी, क्योंकि इतना बड़ा पैसा अगर सिर्फ इतनी सी जगह पर रख लिया जाए तो किसी को पता भी ना लगे और इसको ट्रैक भी नहीं किया जा सकता है, तो बहुत ज्यादा पैसा पाकिस्तान का करप्शन में जाया हो सकता था, इसलिए इसको पाकिस्तान में बैन कर दिया गया था। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसको आप क्या पाकिस्तान में खरीद सकते हैं या नहीं। तो दोस्तों ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से खरीदना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बैन की वजह है ना, अगर आप उनसे हटकर बिटकॉइन बाय करते हैं तो आप कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहली वजह है कि पाकिस्तान के पास डॉलर्स की कमी है और पाकिस्तान नहीं चाहता है कि डॉलर्स ज्यादा बाहर जाएं, डॉलर्स ज्यादा से ज्यादा बल्कि बाहर से पाकिस्तान में आए, इससे पाकिस्तान का फायदा है। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि कोई भी एक एक्सचेंजर वेबसाइट ढूंढनी है जो पाकिस्तान की हो, रजिस्टर्ड वेबसाइट हो और पाकिस्तान को टैक्स पे कर रही हो, जिसके अंदर कैशमाल, बक्समेल ऐसी वेबसाइट्स हैं। अब दोस्तों क्या होगा कि आप अपने जैज़कैश पैसा अकाउंट के जरिए कैशमाल को पैसे सेंड करेंगे और कैशमाल ने पहले से ही बाहर वाले अकाउंट से, यानी कि जो वो बाहर जो कैशमाल है ना उसका ओनर बाहर बैठा हुआ है, वहां से वो डॉलर्स के जरिए अपने बिटकॉइन परचेज करता है और आपको बिटकॉइन देता है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो पाकिस्तान के डॉलर्स होंगे ना वो पाकिस्तान के अंदर ही रह जाएंगे और आपके जो पीकेआर है वो बिटकॉइन में एक्सचेंज हो जाएंगे। यानी कि अगर आप बैंक के जरिए लेंगे तो बैंक को डॉलर्स देने पड़ेंगे, लेकिन अगर आप कैशमाल को जैज़कैश पैसा से सेंड करते हैं तो उसने बाहर के डॉलर से वो पैसे यानी कि बिटकॉइन परचेज किया होगा, और आप जब इसको जैज़कैश करेंगे वो बाहर के पैसों से जो बिटकॉइन परचेज किया होगा बाहर के डॉलर से, तो वो आपको सेंड कर देगा। और जब आप विड्रॉल करवा रहे होंगे तो दोस्तों ये होगा कि वो जो बिटकॉइन है वो कन्वर्ट होंगे पाकिस्तान के ही पैसों से पीकेआर में, और पीकेआर से आप उसमें विड्रॉल करवा सकते हैं अपने जैज़कैश पैसा अकाउंट से। इससे दोस्तों ना मनी लॉन्ड्रिंग का खतरा होता है और ना टैक्स पे करने का खतरा होता है, क्योंकि दोस्तों जो पाकिस्तान के पैसे वो पाकिस्तान के अंदर ही रह जाए, डॉलर जाया ना हो। इससे दोस्तों वो जो मसला है ना वो हल हो जाता है। और मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो बिटकॉइन का अकाउंट है ना वो आपने पाकिस्तान में बैठकर नहीं बनाना है, वो आपने बाहर बैठकर ही बनाना है। और परचेज बेशक आप कैशमाल के जरिए या बैक्समले वेबसाइट के जरिए जो टैक्स पे कर सकती हैं वो कर सकते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड है, वैसे क्रिएट पाकिस्तान में बैठकर हो जाता है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आपकी जो आपका दोस्त बाहर है या जो भी बाहर है उससे कहें कि वो अकाउंट क्रिएट करे और आप अपने इसके जरिए वहां पर परचेज कर लें, या वहां पर भी बड़ी सारी वेबसाइट है उनके जरिए आप बिटकॉइन परचेज कर सकते हैं।